एक बड़ी मांग की जो सेक्शन 24B है, अभी फिलहाल 2 लाख और जो एडिशनल 1.5 लाख, लेकिन एक शर्त के साथ। लेकिन वहां पर राजन साहब कह रहे हैं पूरा का पूरा मिले। हर्षवर्धन जी, आपसे अगर मैं पूछूं यही सवाल कि एक तो जैसे ये एक अहम चीज इन्होंने उठाई, लेकिन अगर एक कोई मुद्दा जो रखेंगे कि भाई बजट में बहुत सारी उम्मीदें होती है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस पे सरकार जरूर ध्यान दे और कम से कम ये एक बात पूरी हो, आप क्या कहेंगे? मैं राजन साहब से पूरी तरह सहमत हूँ। बेसिकली ट्रेडाई भी इसी तरह का मांग कर रही है कि हमारा बेसिकली कस्टमर बेनिफिट दे तो हमारा डिमांड जनरेशन बढ़ जाए। तो जैसे 24B है, बेसिक 80C सेक्शन है जिसमें होम लोन प्रिंसिपल लिमिट रीपेमेंट का भी एक लिमिट है 1.5 लाख। इसको भी हम चाहते हैं कि 5 लाख तक अगर हो जाए कम से कम तो हमारे ग्राहकों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा CLSS स्कीम जो है MIG1 MIG2 वो 31 मार्च 22 में एक्सपायर कर गई है। इसका भी हम एक्सटेंशन चाह रहे हैं कि एटलीस्ट दिसंबर 2022 तक चले तो कम से कम मिडिल क्लास लोगों को घर खरीदने में बेनिफिट हो जाए। विपिन जी, these are our two principal demands for डिमांड जनरेशन फॉर द सेक्टर। शायद इंडस्ट्री को ये समझ में आया पिछले 2 सालों में कि अगर कंज्यूमर को उसके एंड पे कुछ इंसेंटिव मिलते हैं, चाहे वो स्टैम्प ड्यूटी कम होती है, चाहे वो कहीं से रिबेट मिलती है, तो वो बॉर्डर लाइन पे बैठा भी होता है तो आगे आता है घर खरीदने के लिए। इसीलिए हमने ऐसी कोई डिमांड नहीं सुनी प्रमुख डिमांड में, पहली वाली में, कि हमें इंडस्ट्री का दर्जा दें, ये करें, सस्ता लोन दें। उन्होंने कहा वहां पर आप इंसेंटिवाइज कर दीजिए, वो लेने आएगा तो हमारा काम होगा। क्या आप इस बात से सहमत है कि अगर आप ग्राहक के एंड पे, क्योंकि अगर जब तक वो खरीदने के लिए नहीं निकल रहा है बाकी बातें बेमानी हो। विपिन जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं। इनफैक्ट अगर मुझसे कोई पूछता है कि इस समय इसी वक्त क्या चाहिए इस मार्केट में, तो बिल्कुल ये तीनों बातें चाहिए कि सेक्शन 80C 24 और उसके बाद CLSS, इन तीनों पर सरकार तवज्जो दे। और मैं तो कहता हूं कि ये 2 लाख की लिमिट को बढ़ा के कंडीशनल तरीके से 3.5 लाख करना, उससे क्या खास फायदा नहीं होता जैसा कहा जा रहा था। बल्कि मैं तो समझता हूं अगर इसे बढ़ा के सीधा 4.5-5 लाख किया जाए एक मुश्त, तो शायद एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जाता है कंज्यूमर को भी और मार्केट को सिग्नल मिलता है। लेकिन विपिन जी, ये बातें वो हैं जो हमें शॉर्ट टर्म इमीडिएट आज बीमारी देखते हुए जो इलाज करना पड़ता है, ये उस तरह की हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं आई एम वेरी श्योर कि हम आगे प्रोग्राम में उन पर बातें करेंगे। लेकिन अगर कोई इमीडिएट करना चाहे तो बिल्कुल ये 3 चीजें हैं। उसके अलावा आपको क्या लगता है आगे बढ़ते हुए क्या इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है बजट से? देखिए, तो हम 2 पार्ट में अगर बांट लें अपने पूरे टारगेट को, यानी कि बजट से क्या चाहिए, तो कुछ हमें चाहिए जो चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म में, जिसे हम स्ट्रक्चरल कहते हैं, जो मूलभूत रूप से फायदा पहुंचाती हैं या बदल देती हैं इंडस्ट्री को। तो उसमें एक बहुत पुरानी सी डिमांड है, बहुत वाजिब डिमांड है कि इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस चाहिए, और ये आज भी बनी हुई है। इसके अलावा 2-3 चीजें और प्रमुख हैं जो निकल कर आ रही हैं इन दिनों और जो लॉन्ग टर्म में इंडस्ट्री के साथ रहेंगी। 2-3 ऐसे सेगमेंट हैं इंडस्ट्री में जो आगे चलकर इकोनॉमी को और रियल एस्टेट को हर तरह से फायदा पहुंचाएंगे। उनकी बात हम आगे कर सकते हैं। जैसे उसमें रीट है, उसमें जो लाइफ साइंसेज रियल एस्टेट है, जो भारत के अगले 15 से 20 साल का भविष्य निर्धारित करेगा, खासकर रियल एस्टेट के अंदर, उस पर अलग से विचार करने की, उस पर पॉलिसी निर्धारित करने की, उसके लिए ऑटोमेटिक अप्रूवल देने की, FDI की, इन सब बातों की जरूरत होगी। तो ऐसे 2-3 बहुत प्रमुख काम हैं जो करने चाहिए। मुख्यतः अगर मैं कहूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस है, इसकी डिमांड पहले भी थी, आज भी जोर बनी हुई है। लाइफ साइंसेज रियल एस्टेट पर अलग से पॉलिसी निर्धारित करना, रीट्स के लिए एक ज्यादा फ्लेक्सिबल अप्रोच तय करना, ये सभी बातें मैं समझता हूं विपिन जी जरूरी होंगी। तो इसमें जो आप पहली बात कह रहे हैं